सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी। टी हार्व एकर कहते हैं कि वह 5 मिनट में मैं बता सकता हूँ कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। कैसे? आपके व्यक्तिगत धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को देखकर। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, करोड़पति दिमाग का राज। क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे आखिर में अमीर बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं, तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक का पहला पार्ट आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो पैसे के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये बुक बताएगा कि दूसरे लोगों की पैसों पर राय आपकी खुद के राय को कैसे इफेक्ट करती है। सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड आपको समझने में मदद करेगा कि आपकी जिंदगी की ऐसी कौन सी घटनाएं रही जिसने पैसों के बारे में आपकी सोच बनाई है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस की सिर्फ पहली सीढ़ी है। आप बिना बीज बोए ही सेब का पेड़ नहीं लगा सकते, हैं ना? तो आपकी शुरुआत यही से है और ये बुक आपको दूसरे पार्ट में ले जाती है जहां आप हर मिलियनेयर के पीछे के राज को जानेंगे। यहाँ आप जानेंगे अमीर और गरीब लोगों के बीच के सबसे बड़े फर्क को। आपको समझ आएगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। डिस्कवर कीजिए कि आप खुद ही कैसे इसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। अध्याय 1। इस अध्याय और अगले अध्याय में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन की या कोई बुरी घटनाओं की यादें हैं। एक एडल्ट के तौर पर आपके पास इन रायों को बदलने की और पैसों को लेकर ज्यादा पॉजिटिव और हेल्थी सोच रखने की एबिलिटी है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ये आपका पहला कदम है। एक शख्स है स्टीफेन जो साल में $800 से ज्यादा कमाता है। इतने सारे पैसों का होना इमेजिन कीजिए। बुरा नहीं है, है न? हालांकि पिछले 9 सालों से स्टीफेन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टीफेन आराम की जिंदगी नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टीफेन नहीं पता कि अपने पैसों का ध्यान कैसे रखना है। अपने पैसे गैर जरूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे है स्टीफेन का बचपन। जब वो छोटा था, स्टीफेन की मां ने उसे ये यकीन दिलाया कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं वो बुरे लोग होते हैं क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफेन अपनी मां के विचारों को मानता नहीं है, पर उसका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि उसकी मां सही है और उसे ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जहां उसके पास सिर्फ आम जरूरतों के लिए ही पैसे हो और उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टीफन अपनी मां से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी मां कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता है? जी हाँ, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से अपना पीछा छुड़ाता है ताकि उसके पास कम पैसे बचे और वो अच्छा इंसान कहलाए। पर जब स्टीफेन मिलियनेयर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है क्योंकि उसकी मां के दिमाग में गलत बात बसी हुई थी और जरूरी नहीं कि उसे भी अपनी मां के जैसे ही सोचना चाहिए। स्टीफेन को सेमिनार से मदद मिली।
उसके बाद उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए उनकी हवाई शहर हवाई जाने की इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपने कमाए हुए पैसों से 6 महीनों के लिए वहां भेज दिया। अब स्टीफेन की माँ को समझ आया कि पैसों से कितनी अच्छी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने दरियादिल बेटे पर गर्व हुआ। आखिर में स्टीफेन ने अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। अध्याय 2। कुछ घटनाएं घटने के बाद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। पूरी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप पर इन घटनाओं का असर हुआ है। आपकी जो भी सोच है उनमें से ज्यादातर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता और आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से बुरा नतीजा भी निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपका प्री नर्सरी स्कूल का पहला दिन है और आप दोस्त बनाना चाहते हैं, पर सब आप पर हंसते हैं क्योंकि आप बात करने से बहुत शर्माते हैं और बाद में जाकर आप ऐसे बन जाते हैं जिसको दोस्ती करने में परेशानी होती है, क्योंकि बचपन की उस घटना के एक्सपीरियंस के बाद आप दोस्ती करने को शर्म से जोड़ देते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जिससे यही बात साबित होती है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए जोसे की कहानी जानते हैं। जोसे एक नर्स हैं जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती हैं और बहुत पैसे कमाती हैं। दुख की बात यह है कि जब तक उसके हाथ में पैसा आता है तब तक उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है। मिलियनेयर माइंड सेमिनार का शुक्रिया जो जोसे को ये समझ में आया कि उसके पैसे खत्म कैसे हो जाते हैं। जोसे को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। ये वही था जहां उसके माँ और पिताजी के बीच फिर से पैसे को लेकर खाने की टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जोसे को जो याद है वो था उसके पिताजी के चेहरे का बदलता रंग और वे कुछ नहीं बोल पाए थे। उसके बाद उसके पिताजी वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। जोसे अपने पिज्जो को बचाना चाहती थी पर वो तब एक छोटी सी बच्ची थी। दुख की बात थी कि उसके पिताजी हार्ट अटैक के कारण गुजर गए। जोसे का दिल टूट गया। इस वाक्य के बाद जोसे ने मानना शुरू किया कि पैसा दुख का कारण होता है। जब वो बड़ी हुई जोसे को पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई ताकि उसके पास कोई पैसे ही न बचे जिससे कोई दुख ही न आए। उसका नर्स बनना जोसे का अपने पिता को बचाने के इरादे को दिखाता है। खुशी की बात यह है कि इस कहानी का अंत अच्छा हुआ। द मिलियनेयर माइंड कोर्स ने जोसे को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की और उसे पैसों के बारे में हेल्थी तरीके से सोचना सिखाया। अपनी पूरी जिंदगी एक नर्स रहने के बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी उस सोच को छोड़ने में मदद की जिसे लोग अपने अतीत की घटनाओं के कारण बना लेते हैं। सीक्रेट नो 1। अमीर लोगों का मानना है कि मैं अपना जीवन बनाता हूँ। गरीब लोगों का मानना है जीवन मेरे लिए होता है। क्या आपने पैसे के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की कोई याद या कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि आपको बांधे रखने वाली इस सोच से खुद को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। आप एक मिलियनेयर के दिमाग के सीक्रेट जानेंगे। चलिए पहले नंबर से शुरू करें। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है।
अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हो और उसे पाना। याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीजों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं